किसी ने बहुत कमाल की बात की है ज़िंदगी में कि हमें कल का पता नहीं होता है, लेकिन हम लोग भविष्य के बारे में सोच सोच के हमेशा परेशान होते रहते हैं। हाय, मैं हूं श्लोक मिश्रा और आज की जो कहानी है, ये कहानी भी कुछ इसी पे आधारित है। एक बहुत बड़े राज्य में एक बहुत ही पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा की समस्या ये थी कि राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा हमेशा इस बात की चिंता में रहता था कि हमारे मरने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने अनेक वैद्यों से दिखाया, लेकिन उसे संतान प्राप्ति का जो सुख था उसे नहीं मिला। राजा के मन में विचार आया कि क्यों नहीं इसी राज्य में से किसी योग्य नवयुवक को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। लेकिन राजा ने सोचा कि इसके लिए एक छोटा सा प्रतियोगिता करवा देते हैं। उसने बहुत बड़े महल का निर्माण करवाया और उस महल पे एक गणित का समीकरण लिख दिया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति इस गणित के समीकरण को हल करेगा उसे ये महल उपहार स्वरूप में और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी उसे बना दिया जाएगा। राजा की बात पूरे राज्य में फैला दी गई। पूरे राज्य में जैसे ही ये बात फैली, जितने भी नवयुवक, जितने भी महान गणितज्ञ थे, उस पूरे राज्य में सारे लोग आने लगे और वहां देखते ही देखते पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग उस महल के दरवाजे पे लिखा हुआ जो गणित का समीकरण था उसे हल करने की कोशिश करने लगे। कोई उसे नोट करके घर पे ले जा रहा था कि मैं घर पे बैठ के इसे सॉल्व करूंगा। सारे जितने बड़े बड़े गणितज्ञ थे सबने कोशिश किया और पूरे दिन पूरी रात, लेकिन वो गणित का जो समीकरण था ना, वो किसी भी व्यक्ति से सॉल्व नहीं हुआ, वो हल नहीं हुआ। राजा की चिंता और बढ़ने लगी कि अब क्या होगा। उसने सोचा कि हम अपने दूसरे राज्य में भी इसकी घोषणा करवा देते हैं। उसने दूसरे राज्य में भी जाके इसकी घोषणा करवाई। दूसरे राज्य से भी बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े बड़े महान गणितज्ञ आए और सबने उस गणित के समीकरण को हल करने की कोशिश की, लेकिन किसी से भी वो समीकरण हल नहीं हुआ। शाम हो चुकी थी और वहां पे मात्र 3 लोग बचे हुए थे। 2 दूसरे राज्य के महान गणितज्ञ थे और एक साधारण सा व्यक्ति उसी राज्य का रहने वाला था। राजा की नज़र उस साधारण से व्यक्ति पे गई तो राजा ने पूछ ही लिया कि तुम इस समीकरण को क्यों नहीं हल कर पा रहे हो। तो साधारण से युवक ने जवाब दिया, मैं तो महाराज केवल इन महान गणितज्ञ को देखने के लिए आया हूँ और इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस गणित के समीकरण को हल कर देता है और उस राज्य का वो अगर उत्तराधिकारी बनता है तो इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। राजा उसके जवाब से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और वो अपने काम में लग गया। लेकिन जो महान गणितज्ञ थे उन्होंने कई बार कोशिश की, फिर भी वो समीकरण हल नहीं हो पाया। अंत में उसने हार को स्वीकार किया और वापस अपने राज्य को चले गए। वो जो साधारण सा युवक था उसके मन में विचार आया, वो सीधा गया और गेट को धक्का मारा और वो गेट खुल गया। सारे लोग उठ खड़े हुए। उसने साधारण से युवक से पूछा कि यह तुमने कैसे कर लिया। उस साधारण से युवक ने जवाब दिया, जो गणितज्ञ आए हुए थे, जो शेष गणितज्ञ बचे हुए थे, मैं उनको बहुत करीब से देख रहा था। तब मेरे मन में इस बात का विचार आया कि हो सकता है इस दरवाजे को खोलने का कोई समीकरण ही नहीं हो, और मैंने जाके सीधा धक्का मारा और गेट खुल गया और वास्तविक में इस दरवाजे को खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। राजा को ये बात बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गई। राजा ने उस युवक को उपहार स्वरूप महल दिया और साथ ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। जिंदगी में भी कई बार ऐसे पल आते हैं कि जब प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, लेकिन हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है लाइफ में। तो कभी कभी हमारे देखने का जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर होंगे हम अपनी अगली कहानी के साथ।